अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनीज में अगर आप जॉब करते हैं तो आप ये देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किल्स एक ही जैसी होती हैं, एजुकेशन लेवल भी एक जैसा होता है, एक्सपीरियंस भी एक जैसा होता है, लेकिन सीईओ की पोस्ट तक सिर्फ एक ही पहुंचता है। या आप यूं कह लीजिए सीएफओ की पोस्ट तक सिर्फ एक ही पहुंचता है, सब पहुंच नहीं पाते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो इस काबिल हैं कि वो किसी भी मैदान में किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव को मुकाबला दे सकते हैं, लेकिन वो कभी चीफ एग्जीक्यूटिव बनते नहीं हैं। तो पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके सीईओज ने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया और आज वो टॉप पोस्ट में हैं, उनका एक ग्रुप भी है। उनके व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स हैं और उनकी वैसे भी कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, आपस में बड़े अच्छे कनेक्टेड रहते हैं, चाहे फील्ड कोई भी हो। एक मर्तबा एक ऐसे ही एग्जीक्यूटिव से मुझे मुलाकात का मौका मिला तो मैंने पहला सवाल ये दाग दिया कि ऐसी क्या चीज़ डिफरेंट होती है कि आदमी सीईओ बन जाता है जबकि आप ही की काबिलियत के और लोग भी आपकी कंपनी में होते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो सब में एक जैसी है? तो जवाब ये मिला कि सिर्फ एक गुफ्तगू का फन, गुफ्तगू का अंदाज, कहानी सुनाने की एबिलिटी, अपनी बात को कन्वे करने का फन। ये फन इस कदर अहम है, जिंदगी में पहली बार मुझे तब एहसास हुआ। और फिर जब मैंने बैठ के सोचा तो आई रियलाइज्ड कि आपकी जिंदगी में आप जितना भी पढ़ लें, कोई भी स्किल हासिल कर लें, लेकिन अगर आपके पास अपनी बात को कन्वे करने का, क्योंकि आप हैवाने नातिक हैं, अगर आप उसको कन्वे नहीं कर सकते, उसका फन नहीं है आपके पास, तो सब चीजें बौदा लगेंगी, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको गुफ्तगू का फन चाहिए। जब मैंने इस बारे में बैठ के सोचा तो आई रियलाइज्ड कि ये बात वाकई ठीक है कि सब स्किल्स हों, एजुकेशन हो, डिग्रीज हों, एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते क्योंकि आप हैवाने नातिक हैं, तब तक आप जिंदगी में एक्सट्रीम बुलंदियां जो हैं उन्हें छू नहीं सकते। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज चलते हैं चौधरी साहब के पास और उनसे चल के मजे मजे की बातें करते हैं। चौधरी साहब, आप बहुत डाउन लग रहे हैं, बाबा दाना भी नजर नहीं आ रहा। मेरा यार मेरे ना धोखा कर गया। हाँ बस जी, जो वक्त मैंने लिखा उम्मीद नहीं सी। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। राती इदा ही मेरे को उठे घर चला गया। तो चौधरी साहब, आपने कभी सुना नहीं क्या कि जाने वालों के साथ ही चले जाते हैं? अच्छा, ये मैं आज तेरे मुंह वैसे मैं सियाणियां को कुछ होर सुनिया। बाकी ये कहंदे आ भी जान वालियां दे नाल नहीं जाया जांदा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ये कौन है चौधरी ਇਹ साहब? ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। अच्छा 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 अच्छा। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी हाँ जी, वो बताएं क्या हुआ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, जी जी। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ। मैं आखिर तक देखता रहा। हाय हाय हाय, उसको मरहूम वालिद याद आ रहे वो हो? नहीं यार, हाँ। वो नाल दे पिंड दा प्यो रहिंदा, उन्हें मिलन गया। क्या जाके ते चाह बना के लिया। अच्छा जी। क्या चाह? थैंक यू थैंक यू। हाय मेरा भगोला, खाला आ गई उसकी। हाय मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह। हाय मेरा पुत्र, बिस्मिल्लाह। की बढ़िया आउंदी थोड़ा जिहा तेल भी फड़ लिया क्यों? सर, सिर च पा के ते चसता दिता ही है करके सारा। वह की बढ़िया की होया? हाय मैं मर जा। आमीन खाला होया की? हाय वो मैनू अल्लाह तेरी नेड़े होके सुने की होया? की होया? वो मैनू पता लगा डकैती हो गई करे। ओ नहीं, बचत हो गई, बचत हो गई। हाँ बचत हो गई। बचत टकाने हो गई है। मैनू पता लगा सारे कुछ लुट के लग गए। नहीं 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 नहीं, ऐडा कुछ नहीं होया। वो कुछ जो पिछली बार हुआ था। जी हाँ जी हाँ। बचत कादी हो गई। मैं सुनिया तेन उन्होंने बांधे ना कंध दे नाल। खाला मैंने खुरियां लाउण आए सी डाक। हाय मैं सुनिया भी 2 डाकू सामान ला गए ते 2 तेरे सामने बैठ के तेन गंदियां गालां करते रहे। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ मैं सुनिया तेन हथ ते गोया ला के चपेड़ा भी मार ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਸੀ ਉਹਦੇ। खाला मेरी बात सुने, हम यहाँ मौजूद थे, ऐसा कुछ नहीं कुछ हुआ। भी नहीं होया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ नहीं? उन्होंने किया ही कुछ नहीं, इन्होंने गार्ड रखा था बड़ा जबरदस्त, उसने रोक लिया उन्हें। अच्छा ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜਿਸਲੇ ਗਾਰਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਹੂ ਬਹੂ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾਚਾ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ। ਤੂੰ ਭਗੋਲਿਆ
ਵੇ ਆ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਆ। ਆਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਖਾਲੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੱਲਦੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਣਾ नहीं मैं उन्हें टाइम ना कर सी भी शायद डाकू गोली मार ही जा। अच्छा नहीं, आपके जो हस्बैंड थे, के खालू जो थे, वो क्या ऐसे थे कि वो डाकुओं को भी रोक लेते? बड़ा दलेर हुंदा ही वो। अच्छा, अल्लाह जन्नत संस्कार करे। ओदा ते ना ही चौधरी दलेर सी। अरे वाह, किते पुलिस मुकाबला हुंदा होना उन्हें पहुंच जाना है। किते के डाकू आ जाने पिंड च भज के पहुंचना उन्हें। वाह वाह वाह। अच्छा देखने में कैसे थे? लातो दी एक लकड़ दी ही। वो क्यों? ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੀ ਫੈਰ ਵੱਜੇ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਰੋਨ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਫਿਰ ਹਾਏ ਫੈਰ ਮਾਰ ਗਏ। ਹਾਏ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ। हाँ बड़ी दलेरी ना खंबे नु जफी पा लेंदा सी, करंट नहीं पैंदा सी। एक बाजू लकड़ी का था, एक टांग लकड़ी। एक ਲੱਤ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੀ। ਹਿਰੋਨ ਖਾਲੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਚ ਕਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਲੀਟ ਸੀ ਥਲੀਟ। ਅੱਛਾ, ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਬ 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 ਕਰਕੇ ਦੌੜਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਦਬ ਛੜਾ ਦਬ ਛੜਾ ਦਬ। ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਆ ਭੂਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। अच्छा, ये छोटे थे। ਪਿੰਡ ਡਾਕੂ ਪਏ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੂ। ਫਿਰ ਹਾਏ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ। ਕੰਨ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਲੱਕੜਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਕਾਲੂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਡਰਿਲ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਰੋਨ ਡਾਕੂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੇ। अच्छा, ਖਾਲੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਲੀੜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ओ अच्छा। ਹਾਏ ਅੱਖ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ ਗਏ। ओए, ओए होए, तो इंस्टेंट डेथ नहीं हुई? ਅੱਖ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। अच्छा एक आंख भी लकड़ी की थी। ਅੱਖ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਡੇ ਤੇ। अच्छा, ਦੌੜਿਆ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। डाकुओं के मगर। अच्छा, ये डाकुओं के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ਸਿਰਫ ਡਾਕੂ, ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। खाला आपको कभी याद तो नहीं आए होंगे वो? ਹਾਏ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ओहो, फिर? ਹਾਏ ਦੰਦ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ। ओए होए। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੋਟੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਰੀ ਨਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। तो उनके मरने के बाद इसने तो लक्कड़ का अपना हस्बैंड बना लिया। वाकई सही बात है। मुझे बल्कि याद आ गया, हमने हैरत कदा में एक आदमी किया था जिसने अपनी जिंदगी में ना पूरा अपना मुजस्मा लकड़ी का बनवा के अपने ही बाल लगवाए, अपने ही नाखून लगवाए, अपने ही दांत लगवाए। ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਦਫਨਾਇਆ? ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 3 ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। अच्छा, उस आदमी ने ना जब अपने उसको अपनी ना महबूबा से प्यार था और वो कहता था तुम मुझे मिस ना करो, जापानीज था वो। उसने ये किया, अपने बाल सारे उतरवा के उसको लगवा दिए, दांत निकलवा के उसको लगवा दिए, बहुत सी चीजें जिस्म की सारी वो लकड़ी के मुजस्मे को लगवा दी कि मैं जब मरूंगा तो तुम इसको देखोगी तो मेरी ओरिजिनल वो थोड़ी बहुत उसमें आएगी। तो वो इतना बुरा लगना शुरू हो गया कि वो छोड़ गई, ब्रेकअप हो गया। ਕਾਲੂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਰੂਨ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा, ਦੀਮਕ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਏ अस्तगफुरुल्लाह यार। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਡਿਆ। ਦੇਖ ਮਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਹਾਰਿਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵਹਾ 9 ਮੈਨੂੰ। ਲੱਖਾਂ 9 लाख मीन्स 9 लाख का? 9 लाख। 9 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਜਿਮਿਆ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ। ਜੀ। ਓਏ ਆ ਮਾਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਤਕੀਆ, ਤਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਆ ਮਾਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇਵਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, 9 ਲੱਖਾਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਓਏ, ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ। ਆਇਆ ਜੀ। ਆ ਦੇ ਹਾਏ ਆ ਦੇ, ਇਹ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਆ 9 ਲੱਖਾਂ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਮੇਰੇ
मेरे हाथ लवा हैं? हाथ लवा दे नहीं ये खिल्लर जाना है अब खाओ इन्हों के अब आया ना अरे मजा। वाह, उस तरफ से दिखाएं, उस तरफ से ऐसे। हाँ। वाह 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 भाई वाह, बात चोरी साहब ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ क्या बात। एडी तेज लाउंदी ही चोरी नहीं, साहब इतना प्यारा हार आपने अपनी बेगम को क्यों नहीं गिफ्ट किया? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਕੀ तो चौधरी साहब आप मर जाएंगे तो इस हार का क्या होगा? कोई नहीं आए आए मेरी पैर दी निशानी ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੰਕੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਬਾਬਾ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਟੰਕੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਹੈ अब मेरी मासी आई है मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ आए ਸ਼ੁਕਰ मेरी पैर दी निशानी मरने वाली कहती थी मेरे मरने तो बाद ये मैं बनाया ही तेरा सोच के अच्छा मेरे मरने तो बाद तेन बड़ा फपना आवे आवे की जा थोड़ा लगन भगोलिया ਇਹ ਮੈਂ ਭਲਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਦਮ ਬਰਬਰ ਹੋ ਲਿਆ ਉਰੇ फड़ ला उदो फड़ेगा जो खुला हो जाऊ ਆਏ ਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ आ गई फफे कुटनी ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ ਆਏ ਵੇ दूसरी खाला भी आ गई आप। ਆਏ ਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਆਏ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਸਾਡੀ ਆਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐਰਕੀ ਫੇਰ ਬਚ ਗਈ ਬਸ ਜਰਾ ਮੋਢੇ ਦਬਾ ਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਗੋਲੇ ਨੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਕ ਟਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਟਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ क्यों? ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ अच्छा ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗੋਲਿਆ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਲੱਖਾ ਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਨਾ 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 ਮਾਸੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇ ਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੇ ਏ ਭਗੋਲਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ नहीं नहीं सोना तो असली है इधर लिया एडी तू कसौटी किधर रहती ऐसे कैसे पता लग जाता है? ये कैसे ताकि कांसी तांबा लोया ते सोना मैं चित के दस देनी है कि असल है कि नकल लो जी इधर मेरी खाला लकड़ दी क्वालिटी सी इधर धात दी है ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸੀधा ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ काका मैं ते ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ यार आपकी खाला और खालू ये सारे तो यार बड़े क्वालिटीज वाले हैं। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਹਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਬਹਿਸ਼ਤਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣੇ ਜੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫੱਬਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੰਛਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤਰ ਤੇਰਾ ਵਾਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਕਲਾ ਫਰਾਦੀ ਜੋ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ Round one. Fight. ये तो आमने सामने ऐसे आ गई है जैसे वो स्ट्रीट फाइटर में आ जाते हाँ गेम होती है ना जैसे हैं। हाँ अच्छा शाओलिन टेंपल ओए, अदू अदू God.
God. ओ बस है ओ खड़ो जो एक मिनट ਕੀ ਆ की करी जान डी बैठ खाला बैठ से आपकी खाला तो प्रॉपर फाइटर्स हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰੂਨ ਉਹ ਸਟੈਮਿਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ अच्छा ਉਹ ਸਪੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ अभी नहीं थी स्पीड। देखो मेरी गल सुनो लड़ाई झगड़ा ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ठीक ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹਾਰ ਖੜਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲੋਗੇ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। अब आप क्या करेंगे चौधरी साहब, आप तो फंस गए। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਹਾਏ अच्छा ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦਿਖਾਉਂਗਾ हाँ ਤੂੰ ਹਰਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ शाबाश। हाँ किम्या देख ली नटंकी हाँ ओके कुछ कहा है इसने उसको। ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। हाँ हाँ थोड़ा ही बनता दोनों चो किसे एक दा तो बनता है अगर थोड़ी मुलाकात थोड़ी भैन ना करा दवा मैनू मनो ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ 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 ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਏ जी बच्चा ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਆ ਗਏ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। सुते लेख जगा लो 100 साल पुरानियां रूहां बुला लो एक मिनट झाल कर देगा आमल बाबा कोई मामूली आदमी मासी हुण मेरी गल कन खोल के सुन ਆ ਪੁੱਤ ਕੀ ਪੁੱਤ ए ओ बाबा जेड़ा रूहां ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਜੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਏਗੀ ਨਾ ਆਹੋ ਰੂਹ ਜਦ ਮੇਰੇ ਚਾਜੂ ਆਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦੇ ਦੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ दस बच्चा केड़ी रूह ਨੂੰ बुलाना है ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ ए पूरी फड़ बच्चा ए पूरी खा तो तेरी मां दी रूह तेरे अंदर आ जाएगी ओए ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬੂ ਨਾ ਸਰੀਨ ਖੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਕ ਦੀ ਦਰਦ ਉੱਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਬਾਨੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਾਉਣ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਫੜ ਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਗਿਆ ਲਿਆਓ ਰੇ ਲਿਆਓ ਰੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹਾਏ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਦਫਾ ਤੈਨੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਨਾਫਕ ਦੇ ਨਾ ਦਫਾ ਹੋਵੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ चौधरी साहब ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਲਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰ नाजरीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ डॉक्टर ताहिर शहीर मौजूद हैं। जनाब आइए एक शानदार सी गजल या नज्म इनसे सुनते हैं। आज क्या लेकर आए हैं डॉक्टर? वाह गोभी ले आलू ले टमाटर ले ओ भाई ताजा सब्जी है ताजा सब्जी है हेलो यार, शो रिकॉर्ड हो रहा है, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं जी हाँ? टर्मिनेटेड 2 नहीं, मेरा मतलब है कि क्या कर रहे हो यहाँ तुम? ए की बैंक का सामान है आपको गार्ड ने वैसे रोका नहीं? नहीं मैं उन्हें पूछा ही नहीं अच्छा यार, आप बाहर जाएं, किधर बाहर जाएं यार। आलू ले क्यों नहीं, क्यों नहीं चाहिए? टमाटर ले नहीं यार, क्यों यार? प्याज ले यार नहीं लेना मुझे कुछ भी। अब चुप चुप चुप। अच्छा, गोभी क्या भाव है? जी गोभी क्या भाव है? बंद गोभी या फूल गोभी फूल गोभी। फूल गोभी 17 रुपए किलो और बंद गोभी? 16 रुपए तो बहुत सस्ती है। बहुत सस्ती है। इसको रेट्स का नहीं पता। अरे अच्छा टमाटर का क्या भाव है? 5 रुपए किलो ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਰੇੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਰੇੜੀ 1985 ਦੀ ਲਈ यार इसको तो रेट्स ही नहीं पता। अच्छा, हम ये सारी सब्जी खरीद लेंगे, तुम्हारे रेट्स बहुत अच्छे हैं। मूली क्या भाव है? ए 3 रुपए किलो क्या 3 रुपए किलो। 3 रुपए किलो अच्छा, अब तुमने जाना नहीं कहीं? नहीं नहीं मैं तो थोड़ी देर तक चले जाना और तुमने नहीं जाना, यहाँ रखो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो,
बैठो बैठो, तुमने जाना नहीं, इसको तो रेट का नहीं पता भाई, तो बहुत सस्ता है। वैसे अरुण साहब रात के टाइम ना सब्जियों वाले जो होते हैं ना गलियों में रेडियो में रेडी लेके जाते हैं तो सस्ती कर देते हैं। वो जो बाकी बची खुची सब्जी होती है उसके लिए करते हैं, खराब जो होती है फ्रेश ताजा सब्जी है, देखो ये तो बेहतरीन यार है जी। बहुत बेहतरीन है। आई थिंक इसके मोटापे ने इसकी अकल भी मोटी कर दी है। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਐਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। फिर ये ज्यादती होगी हमारी अगर हम इसको सही रेट बता दें। मैं ये सारी सब्जी आपसे ले लूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि आप बड़े डिसेंट आदमी लग रहे हैं। आप शक्लो सूरत से ऐसा नहीं लग रहा कि आप सब्जी बेचेंगे, लेकिन आज पहला दिन भी है, क्यों बेच रहे हैं? ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ। आप कौन है? ਸਿਰਫ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ ਸਰ। ਦਫਾ ਜਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ओह, ना 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 ना, ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। क्या हुआ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। क्या हुआ क्या है? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, किस चीज का? ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਸਰ। वाह वाह, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। तो ये सब्जी क्यों बेच रहे हैं? ਓਏ ਮਸ਼ਹੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ओह, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? आपने? हाय ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ? आपसे लेना चाहिए मशवरा। क्यों नहीं लेंगे? अच्छा वैसे एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, जी। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, कुछ रेस्टोरेंट्स के हैं और कुछ कैंडीज के हैं। ये जो बच्चों की चॉकलेट्स और कैंडीज होती है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। मेरी मुलाकात उनसे भी हुई है और सबका एक ही शिकवा है, जो ये शिकवा कर रहे हैं ना कि मेरा बिजनेस है, मैंने स्टार्ट किया था, मेरे बच्चे मेरा ही मशवरा नहीं ले रहे। अच्छा, बच्चे जो जवाब देते हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में वो ठीक लगता है। बच्चे ये जवाब देते हैं कि नया दौर है, नए तकाजे हैं, नई चीजें हैं। आपको नहीं पता, जब आपने स्टार्ट किया था तब 70s 60s का दौर था, बात और था। अब हमें पता है इसको कैसे चलाना है। मैं यहाँ पे गुजारिश कर दूं, बिकॉज मैं सेम इसी चीज से गुजर के आया कि वालिद साहब का एक काम था, फिर उसको मैंने देखा। तो मैं नौजवान नस्ल से कहूंगा, यकीन जाने कि अभी आपकी जो भी उम्र है, अगर आपको ये लग रहा है ना कि नया दौर है और इनके मशवरे अब जरूरत नहीं है, तो एक वक्त जिंदगी में आएगा, मेरे साथ ऐसा हुआ कि आपको एहसास होगा वो सही कह रहे थे। वो क्या है, बिल्कुल सही रहे थे। असल में मशवरे वही सही हैं जो आपके बड़े आपको दे रहे हैं। मसला क्या है कि नए दौर के तकाजों के मुताबिक उनको इम्प्लीमेंट आपने करना है, लेकिन बात वही ठीक है जो वो कह रहे हैं। और मैं आपको ये जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब भी बाप के बिजनेस में आए, बाप की लेगेसी को लेके आगे चलें, तो पहले 5 साल कम से कम खामोश रहें। एक अच्छी बड़ी डिग्री करने के लिए 5 साल चाहिए, खामोश रहें, तसल्ली से जो हो रहा है उसको देखें, उसको इम्बाइब कर लें, उसको सीख लें, उसके बाद मशवरा देना शुरू करें। अच्छा जी, आपने क्या मशवरा दिया था? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, जी जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਡਏ क्या ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मशवरा दे रहे हैं? ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਦੱਸੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ, ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ, ਭੰਡੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਇਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ ਵਿਆਹ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਉਣਾ, ਘਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ताहिर है, ਉਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? देखो मेरी गल सुनो, ਇਹਦੀ उम्र हो गई 40 साल, ये मेरी गल नहीं समझदा। अच्छा, वो आएगी, कोई अच्छा मशवरा देगी, वो इना बातें बेहतर होएगा। क्या वो समझदार औरत, समझदार औरत है, ताना औरत है? तना औरत। क्या एज है उनकी? 28 साल। क्या अच्छा, पहले तो देखो, अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारा फैसला कराएं, तस्वीर दिखाओ, किसकी बात कर रहे हो, किससे शादी करनी? ला तेनू कभी भी ना दिखावा। मैं तेरे शो देखदा नहीं। ऐसा है, हम इन्हें समझाएंगे शो के बाद, इनसे बात करते हैं, लंबी सेटिंग करते हैं। अभी हमारा क्योंकि शो रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम इनका जरा मूड अच्छा करते हैं। डॉक्टर साहब आज कुछ अता करें। जनाब चांदाशार के यूं मोचने से खींचती उनको जकड़ के थी, वो मोचने से खींचती उनको जकड़ के थी, मूंछों की अपनी फिक्र उसे मुझसे बढ़ के थी, और लगता था उसको उसने सजा दी हमें मगर, लगता था उसको उसने सजा दी हमें मगर, लगता था उसको उसने सजा दी हमें मगर, लग जाती मौजें जब भी वो जाती झगड़ के थी। आए हाय 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 हाय। दिल चाहता कि इश्क करें और बेपनाह,
ये कैफियत फराज को होती ही पड़ के थी। हाय 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 वाह। ये कैफियत फराज को होती ही पड़ के थी, और छुट्टी कभी जो मांगते करके बहाने हम, छुट्टी कभी जो मांगते करके बहाने हम, आवाज क्यों गले से निकलती ही अड़के थी। और मेरे सभी रकीबों के कुछ दुख थे मुश्तरिक, मेरे सभी रकीबों के कुछ दुख थे मुश्तरिक। थप्पड़ सुना जरूर वो जाती ही जड़के थी। जाती जड़के थी। और कद छोटा लंबी हील, कमर में थी 7 चुक। कद छोटा लंबी हील, कमर में थी 7 चुक, और सबको ये लगा कि वो चलती अकड़ के थी। अरे वाह 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 वाह। और जब इक्वल है राइट्स तो जिन निकले क्यों सदा। जब इक्वल है राइट्स तो जिन निकले क्यों सदा, वो भी मिली चिराग किसी को रगड़ के थी। यूं मोचने से खींचती उनको जकड़ के थी। वाह वाह। मूंछों की अपनी फिक्र उसे मुझसे बढ़ के। वाह वाह, क्या मुश्किल काफिया कितने आसान तरीके से इस्तेमाल किया। बहुत आला रॉक। जी तू चल कर, मैं जरा इन्हें दाद दे के आया। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा भी मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक में मेरे पास अखबार आए हैं, यानी अखबार साहब खुद आए हैं, इंटरनेशनल अखबार, और वो रो रहे हैं, परेशान हैं और सर झुकाया हुआ है। आइए पूछते हैं कि अखबारात को क्या गिला है हमसे। अस्सलाम वालेकुम जी। ओह यार, आप बहुत बुरा रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अखबार कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। आप क्यों रो रहे हैं? हरून साहब साडी हुण वैल्यू नहीं रही भाई। हरून साहब एक दौर हुंदा सी, साडी वैल्यू हुंदी सी। हाँ, ये बात तो नहीं, एक दौर था वाकई। ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ जी 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 जी, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਖਬਾਰ ਲਿਆਓ ਯਾਰ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। हाँ, ये बात सही। ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਰਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਐ ਕਰਕੇ। आहा, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੇਮ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੀਦਾ। हाँ, अच्छा वैसे कई जगहों पे मैंने देखा अमेरिका वगैरह में कुत्ता भी मुंह में डाल के अंदर ले जाता। ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਲਾ ਆਏ। ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਕਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੀ ਅਖਬਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਤੀ। हम क्यूरियस हैं, हमारे कुछ सवालात हैं, आप जवाब दें। आपको क्या दर्द होती थी जब लोग आपको इस तरह घरों में फेंक के जाते थे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਐ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, क्या बात, ਸੋਹਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, वाह वाह। ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਟੂਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਡੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, क्या ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛ ਫੜਨਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, आहा, ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੈ क्या बात। ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੜਿਆ। अच्छा वैसे पूरा पूरा दिन अखबार पढ़ते थे? और इतने खुश होने की बात नहीं है, बहुत से लोग तुम्हें वॉशरूम में भी पढ़ते थे। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਪਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਰੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਬਾੜੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ, हाय हाय हाय। ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। अच्छा, ये जो 35 रुपए किलो वो लेता है ना, जी जी, वो दोबारा रिसाइकिल होके अखबार ही बन जाता है। अच्छा और बल्कि अब तो ऐसे अखबार भी आए हैं, कुछ ऐसे उन्होंने एडिशंस अपने निकाले हैं कि आप अखबार पढ़ें और फिर सालन के साथ अखबार खा लें। जी, एडिबल अखबार आते तो अंदरों खबरें बोल दी ना फिर। तो हारून साहब, उससे तो इसको बहुत तकलीफ होती होगी। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਿਖੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਖਾ ਲਓ? जापान में एक अखबार आता है, उसके एडिशंस आते हैं ऐसे कि वो बने ऐसे मटेरियल से होते हैं, जैसे आप कोन खाते हैं तो उसके चारों तरफ जो उसका वॉफल होता है आप खा जाते हैं ना वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसी तरह अखबार आता है ऐसा जो एडिबल है, उसकी इंक भी एडिबल है। तो आप अखबार पढ़ें और बाद में उसकी नवाले बना पेट खराब हो जाए तो डॉक्टर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। नहीं सर, किड्डा नहीं, बल्कि डॉक्टर को जाके 2 सुर्खियां खाई हैं, पता नहीं।
हारून साहब देखें, हर दौर के अपने तकाजे होते जी हैं। हाँ। अब दौर डिजिटल हो चुका है, तो अब ये पेपर वाले अखबार की जरूरत तो नहीं रही है ना। अच्छा, इसीलिए तो बेचारा रो रहा है, क्योंकि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि अखबारात भी कभी खत्म हो जाएंगे या उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप याद करें, एक फिल्म आई थी बैक टू द फ्यूचर, याद है? उसमें उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अखबारात खत्म हो गए हैं, दिखाया ये कि एक ही अखबार लिया है और रोज सुबह उसी पे खबरें बदल जाती हैं। वो कोई राब्ता ऐसा उसका वाईफाई या किसी वायरलेस चीज से कि वो रोजाना उसी पे खबरें, यानी उनके जहन में भी नहीं था कि ये। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इनकी वैल्यू फिर बढ़ने वाली। वो कैसे? बहुत बढ़ने वाली है। उसकी वजह ये है कि जो एक बूम आया था ना सोशल मीडिया का, कि यार अब तो खबरें फोन पे आ जाती हैं, अब ये टीवी चैनल्स भी नीचे जाएंगे, 4-5 साल में वैल्यू खत्म हो जाएगी, अब ये भी होगा, अब ये सब बातें खत्म हो गई। उसकी वजह ये है कि आपका जो सोशल मीडिया है ना, उसको कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर सकती। कोई कहाँ से बैठ के कर रहा है, कोई कहाँ से बैठ के कर रहा है। अगर आप बैठे हैं अमेरिका में तो आप बातें भूटान की शुरू कर दें तो भूटान वाले आपका क्या बिगाड़ लेंगे। तो इस वजह से फेक न्यूज़ ने दोबारा वो दौर लेकर आ रही है, फेक न्यूज़, कि आपको मजबूरी है कि टीवी चैनल देखेंगे आप और अखबारात जो हैं ये सही खबर देंगे। लेकिन हर बंदा न्यूज में इंटरेस्टेड भी तो नहीं होता है ना। बिल्कुल। इसीलिए अखबारात को बेचने के लिए ना इन्होंने क्रॉसवर्ड पजल्स जो है ना वो इजाद की, और सबसे पहले अखबार में ही छपी थी ताकि रोज लोग वो लें। अमानत क्या था, जिस दिन से फिल्मों वाला सफा निकला ना, मेरे दिल से अखबार उतर ही गया। फिल्मों से याद आया कि आप पे तो एड्स भी आते थे। हाय सारा सफा फिल्मां ने भरिया होना जी। तस्वीरां लगी होना कि हीर बनने है करके करोती अच्छा जी, आपके साथ चाइना वाले क्या करते हैं? ये तो शुक्र करो पाकिस्तान से अखबार बिकता है। वैसे मैं तो अखबार का जो इस्तेमाल ना अभी भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। क्या? मतलब घर का जो शीशा है वो अखबार से बहुत अच्छा साफ होता है। वैसे ये तो बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा साफ होता भी। मेरा एक टेक्निकल सवाल है, तुम्हें जब लोग रोल करते हैं या क्या बोलते हैं उसको, फोल्ड करते हैं, तो तुम्हें दर्द नहीं होती? ले पागल ना मैं तू लाते लाते ना कबल होंदी है यार। अच्छा आनंद साहब, आजकल के दौर में हम सोशल मीडिया को तो बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन असल फेक न्यूज़ या एग्जैजरेटेड न्यूज़, जिसको हम येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं, उसका मौजूद तो ये अखबार ही है। बिल्कुल। सबसे पहले द सन, उसने ये लिखा था, बिक नहीं रहा था सन, तो उन्होंने ये लिख दिया कि चांद पे भी लोग रहते हैं। उस दिन से पूरी दुनिया में पता चला जी कि द सन भी एक अखबार निकला। तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और पुलित्जर और हर्स्ट में जो एक येलो जर्नलिज्म की वॉर थी, उससे तो अमेरिकन स्पेनिश वॉर शुरू हो गई थी। लेकिन ये जरूर है कि अखबार पढ़कर आपकी वोकैबुलरी में बहुत इजाफा होता है। आप जितना भी वो पढ़ लें ना, फोन के ऊपर कोई किताब पढ़ लें या न्यूज़ पढ़ लें, लेकिन वो जो एक टेक्सचर पकड़ के और वो वर्ड्स आपके आंखों के सामने आ रहे होते हैं, वो याद रह जाते हैं, जहन में बैठ जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उससे आपको अल्फाज भी याद रहते हैं, क्योंकि पूरी खबर याद रहती है। क्योंकि वैसे आप लफ्ज भूल जाते हैं, जब पूरी खबर आपको याद रहती है तो उसमें वो लफ्ज जहाँ इस्तेमाल हुआ था वो आपको याद रह जाता है। अच्छा, मैंने अखबार पढ़ने से सारी कोई दिक्कत होती क्या? वो जो लिखा है ना बकिया 44 लभदे 1.5 घंटा लगता ਮੈਨੂੰ ਬਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜੀ क्या? ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਆਤੀ ਹਲੀਮ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਛਾਪਰ 'ਚ। जी जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਨਾਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਤੋਕੇ ਜੀ। ਗਰਮ ਨਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। कैसे? ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। तो मेरी अम्मी तो गरम गरम पराठे बनाती है, वो भी अखबार पे ही रखती हैं। ਉਹ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਛੱਲੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੇ। पुराने जमाने में जब मूवीज वगैरह बनती थी और हीरो हीरोइन का रोमांस दिखाया जाता था, तो ऐसे वो दोनों अखबार ऊपर कर लेते थे, तो उस अखबार के पीछे क्या हो रहा होता? क्या? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ ਚਾय ਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨਿਸਾਰ ਹੁੰਦੀ। हाय 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 हाय। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸਕਾਲਰ ਆ ਕੇ वाह। सारी दिहाड़ी उन्होंने ਸਾਨੂੰ पढ़ना। एक ही अखबार हर टेबल पे, पाक टी हाउस, हाय बड़े बड़े लोग आके पढ़ते। किसी ने घर फौतगी होनी, उन्होंने रिश्तेदारों से पहले सानू लिया के रखना। अच्छा, वैसे अखबार जो है ना, ये चाय खानों वाली जो बात कर रहे हैं, अखबारात से वाकई लैंग्वेज तरक्की करती थी। अखबारात से लोगों के अंदर ना एक डिसेंसी आती थी, ये इनमें सनसनी नहीं होती थी, ये बड़े तरीके से बात बताते थे और लोग जब इनको पढ़ा करते थे तो सबसे बड़ी बात जो अखबार की थी वो ये थी कि आपको पढ़ने की आदत पड़ जाती थी। सबसे अच्छी बात। तो आज जो इसका गिला है ना अखबार का, वो बदर मुनीर साहब के एक शेर पे मैं उसको ख़त्म करना चाहूँगा। वो ये है कि अब है टूटा सा दिल खुद से बेजार सा, वाह। अब है टूटा सा दिल
खुद से बेजार सा, इस हवेली में लगता था दरबार सा। शाम तक कितने हाथों से गुजरूंगा मैं, चाय खानों में उर्दू के अखबार सा। और गुस्सा तो चढ़ता जो कोई फैमिली कितने बाहर जाती ना हरून साहब जी तो कहते जी बच्चे दी नैपकिन नहीं लभ रही तो 2 अखबार रख लो। नाज़रीन वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं हो जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास आज ऑडियंस में नगीने आए हुए हैं। अच्छा हाँ, तुम्हें कैसे पता है इस बात का? मुझे ऐसे शक्लें देख के लग रहा है कि इसको लगता है किसी की शक्ल सीरी देवी से मिलती है। मतलब हीरे आए हुए हैं, हीरे। आई थिंक कि कोई टैलेंट जरूर मिलेगा तो ऑडियंस के पास। आइए 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 जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप सबकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और ख़ास तौर पे आपकी और आगा साहब की। तो बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पे देखकर। हमें खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। मैं सर क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे आप सब लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी कोई सेलिब्रिटीज़ होंगे। जी जी। तो क्या आप और आगा साहब मुझे बताना चाहेंगे कि आप लोगों का सेलिब्रिटी क्रश या सेलिब्रिटी फेवरेट? सबसे फेवरेट, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत आगा साहब, ऐसी खातून सेलिब्रिटी पूरी दुनिया में कोई भी हो सकती है जो आपको इतनी पसंद हो कि आप उसको चाहें कि बस वो सामने आ जाए, दुनिया हट जाए। नहीं कोई भी नहीं सिवाय मेरी मिसेस के। उस दिन मुझे तो इन्होंने कहा है कि नसीबो लाल मेरा क्रश। देखो तो मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਾਨ ਪੁਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ था। ये जो भाभी ने शुरू के दिन में ट्यूनिंग की है ना आगा भाई, क्योंकि इन्होंने अपना क्रश बताया था, फिर ये क्रश हो गए। बल्कि क्रश होने के बाद फरश हो गए। उन्होंने आगा साहब से भी पूछा है और आपसे भी पूछा, प्लीज बताइए ना आपका क्रश कौन है? देखें मुझे तो ऐसी बातें क्योंकि अच्छी इतनी नहीं, जेनिफर लॉरेंस। जेनिफर लॉरेंस मुझे लगता है कि मतलब शी इज द वन के क्रश। जी अब क्रश कह लें, क्या ही लें। अगर अदरवाइज देखा जाए ना सेलिब्रिटीज में कि जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एंड आई वुड लव टू सी द पर्सन, और बल्कि एक के घर के बाहर जाके ना एक वो फैन मोमेंट होता है आपका कि वहाँ मैंने उनके नाम के नारे भी मारे हुए हैं। वो एक डायरेक्टर हैं क्विंटन टारंटिनो, एक वो, और एक कल मैं बात भी कर रहा था दानिश साहब से कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है, मैं पता नहीं मेरी नज़र बंद हो जाती है कि उसके बाद मुझे कोई एक्टर लगता ही नहीं है। और टाइटैनिक में आप उसको देख भी चुके हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो। अरे वाह, वो मुझे लगता है कि उससे बेहतर अदाकार इस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं। उसकी एक वजह, उसकी वजह ये है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो एक अदाकार है और एक आम इंसान भी है। जो आम इंसान है ना लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो कभी भी आपको पता नहीं चलता जब तक आप उसकी फिल्में देखते रहते हैं, आप उसे नहीं पहचान सकते। वो कहीं नहीं होता। आप रेवेनेंट उठाएं, आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो कहीं नहीं मिलेगा। आप टाइटैनिक उठाएं, उसमें जो लड़का है वो लियोनार्डो डिकैप्रियो नहीं है। कैच मी इफ यू कैन उठाएं, जेंगो अनचेन्ड उठाएं, वो नहीं है। जब आप उसको मिलते हैं उसकी पर्सनैलिटी के, तो आप कहते हैं ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। यानी जिस किरदार में वो है आपको हमेशा वही किरदार नजर आता है, वो ढल जाता है, वो असल नजर ही नहीं आता। इसलिए आई थिंक ही इज द बेस्ट एक्टर। उसके लिए क्लैप भी बहुत आला। उसकी शटर आइलैंड देखने के बाद ना इंसान खुद थोड़ी देर के लिए एक साइकोलॉजिकल, बिल्कुल बिल्कुल, क्या जबरदस्त उसका माइंड बेंडिंग एंडिंग है उसकी। जी नेक्स्ट, जी नेक्स्ट। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? अब्दुल लतीफ। यार बड़ा प्यारा नाम है आपका, अब्दुल लतीफ। क्या करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट पे होता हूँ। रेस्टोरेंट पे होते हैं मतलब खाते रहते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, सेलमैन। अच्छा सेलमैन। तो यार ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है रेस्टोरेंट का? लोग कहते हैं यार ये मच्छर आ गया इसमें, बाल आ गया इसमें, ये हो गया, फिर क्या करते हैं आप? हैंडल करने पड़ता है फिर। अच्छा देखें, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपको गुस्सा ना आए। मिसाल के तौर पे खाना लेकर आए आप, हाँ जी, मैं आपसे बात करता हूँ, यार ये देखो चावलों में बाल है यार। हाँ जी, हाँ जी, है जवाब है तेरा। अब्दुल लतीफ को कोई कह रहा है यार तुम्हारे सूप में मक्खियां, वो कहता है कोई नहीं मैं बिल में ऐड कर दूंगा पैसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक रेस्टोरेंट है दुनिया में ना, बड़ा बड़ा मशहूर है, बहुत बड़ा है,
बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। मैंने एक मर्तबा उस रेस्टोरेंट में वो यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में वो रेस्टोरेंट नहीं होता। मैंने उस रेस्टोरेंट में जाके नाश्ता ऑर्डर किया और साथ में उन्होंने कहा कि एप्पल जूस ले आइए। अब नाश्ता आ गया, जो खाने वाली चीज़ें थी आ गई, लेकिन जूस नहीं आया। अब मैं कोई ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मैं खा रहा था अपना ऑमलेट। मैंने खाते हुए उसको कहा कि प्लीज़ मेरा आप वो ला देंगे जूस ज़रा। उसने कहा मैं भी लेकर आया, वो ले आया। जब मैंने बिल देखा तो उसमें जूस नहीं लगा हुआ, तो मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा भाई इसमें जूस नहीं लगा हुआ, आप वो भी लगा दें। उसने कहा कि नहीं, वी कांट चार्ज यू दैट, हम नहीं आपसे पैसे ले सकते। मैंने कहा क्यों? कहता है यू हैड टू आस्क मी ट्वाइस, आपको मुझे 2 बार कहना पड़ा। वाह वाह वाह, तरक्कियां ऐसे होती हैं, क्या बात, यू नो। और मैं लाहौर में एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, तो एक मर्तबा मेरी डिश में ही, मैं उसको बता के नहीं गया था, तो एक धागा था। मैंने बुलाया वेटर को, मैंने कहा बेटा इसमें धागा है। तो उसने कहा उस सारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाता है, मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो जुमला था ना, कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है। मैंने उसको कॉल किया और मैंने कहा तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। और हो गया। ये एटीट्यूड, बेसिकली एटीट्यूड है। तो अब मैंने एक और देखा, एक और यहाँ रेस्टोरेंट था। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ? मैं महाराज भी गया कि होटल सर। अच्छा। इन्हें चावल मंगाया तो मुझे छिपकली निकल आई। अच्छा। और कहना इधर आ, छिपकली निकली। वो कहना भाई जी 100 रुपए के चौल और मगरमच्छ निकल। लाहौर में एक और रेस्टोरेंट था, जब बना तो बहुत एकदम हिट हुआ, बड़े लोग जाना शुरू हुए वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ था, वो ओपन एयर में था। तो मेरे बराबर की जो टेबल थी ना, उस पर एक खातून थी और एक साहब थे। तो खातून उठ के गई तो साहब ने बुलाया वेटर को। तो उन्होंने कहा यार मैंने उनके सामने नहीं कहा, मेरी मिसेज है, मैं उनको लेके आया हूँ, ये देखो मेरी प्लेट में मच्छर है। तो वो ओनर था जिसको उन्होंने बुलाया, ये मुझे बाद में पता चला वो ओनर था। वो कहता है कि सर ये ओपन एयर है और इधर मच्छर ही आना है, शेर तो हमारे मुल्क में होते हैं। ओह माय गॉड, जुगतबाज था कुछ। तो वो भी बंद हो गया। मेरे साथ ये हुआ, खैर वो तो अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन ऐसी हरकतें रही तो ये भी बंद हो जाएगा। निहारी क्या एक चेन है यहाँ पे, तो निहारी में से शॉपिंग बैग का वो जो एंड वाला एक पीस होता है ना, जी बिल्कुल, वो निकल आया, जो लटकाने के लिए लगा बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये क्या निकला है? सर ये तो साफ ही होता है। लो यार तुम यार तुम दुकान से एक साबुन खरीद के लाओ, वो इसमें रख दो, वो भी साफ ही होता है। अब्दुल लतीफ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ आपके सूप में तो मक्खी है, कहता एक घाटे भाजी होर पा दिया। नाजरीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।